क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ के हैं? जमीनवा के हैं। जमीन वाले अभी रहते उसी में, यहाँ क्यों? चाहे को कह रहा है कि हमसे नहीं आप लोग के सब रहिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। दोनों में है, हम दोनों पुरानी हैं। अच्छा, दोनों। मेरा मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ कहाँ के हैं? खैराबाद। हैदराबाद के हैं। तो आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? मछली क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। कहाँ घर है? दो बेटे हैं, एक बेटे की शादी किया तो अपना अलग हो गया और खर्चा पानी भी नहीं देता है और एक बच्चा है। तो पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि हमारे बेटा पर तो हमको मार भी रहे हैं, गाली देते हैं, खाना नहीं देते। पांडे जी कहाँ के हैं? मोहम्मदाबाद के ही हैं। अहमदाबाद। आप कितने दिन से हैं यहाँ? हम 2022 से हैं। 22 से हैं। जिन माँ बाप ने अपने बेटा बेटी को मोहब्बत से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया खिलाया, सब किया, वही औलाद तो अपने जो उनके गार्जियन जो माँ बाप होते हैं उनको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, वृद्धा आश्रम में भेज। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। इस समय हम लोग मोहम्मदाबाद गोहना के वृद्धा आश्रम में खड़े हैं, यानी ओल्ड एज होम में। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जो कि किसी न किसी रीज़न से अपने घर से बाहर हैं और इस वृद्धा आश्रम में रहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है वो सभी लोग जानते ही होंगे। आज का जो हाईटेक जो ज़माना है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पुराने यानी जो ओल्ड हो जाते हैं उनके साथ, और ये वृद्धा आश्रम ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा आपको बता दें ये लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर पीछे, इनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से हैं, कब से हैं, वो सारी चीज़ें पूछेंगे, यहाँ की व्यवस्था कैसी है। लेकिन हमारे साथ जो इस वृद्धा आश्रम के जो समझ लीजिए कि अध्यक्ष हैं, जो सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पहले मिलते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मीराम प्रसाद। जी लक्ष्मीराम प्रसाद जी, आप कहाँ के हैं? यही मोहल्ला सैदपुर घर है। जी जी। तो आप ये कब से चला रहे हैं वृद्धा आश्रम? ये 2017 से चल रहा है। 2017 यानी करीब 8 साल हो गए ना जी। अभी तक आपके यहाँ वृद्धाश्रम में अब तक 17 से लेकर अब तक कितने मतलब लोग आ चुके हैं रहने के लिए? कितने लोग आ चुके हैं? करीब 447 लोग अब तक आ चुके अब हैं। तक आ चुके हैं ना। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 17 में आए अभी तक यहाँ हैं, और कुछ ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं। तो ये अगर देखें तो इतने ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ पीछे, सबकी जिम्मेदारी आप ही की है ना। कैसे संभालते हैं, कहाँ से आपको मदद मिलती है? कुछ सरकार से मिल जाती है, कुछ पब्लिक से मिल जाती है सहायता, उसके नाते चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज दीपावली का शुभ अवसर है और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि दीपावली के अवसर पर जहां पूरे देश धूमधाम से दीपावली मना रहा है, ये वृद्ध लोग कैसे मना रहे हैं, यही हमारा मेन मकसद है दिखाने का। तो दीपावली का शुभ अवसर है, हम देख रहे हैं यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व चेयरमैन लालजी वर्मा साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है अभी। और फिर यही जानना चाहेंगे कि जैसे कोई बड़ा त्यौहार आता है, सपोज डेट दिवाली को ही ले लें, अलग से इनको कुछ मदद आती है क्या गवर्नमेंट तरफ से या कोई समाज सेवी लोग होते हैं? लोग करते हैं, जनता के लोग करते हैं, गवर्नमेंट से नहीं आती है। गवर्नमेंट से नहीं आती, स्पेशल कोई नहीं है। नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये लक्ष्मीराम प्रसाद जी थे जिनकी मेहनत से ये वृद्धाश्रम चल रहा है और ये गरीब लोग जो हैं, वृद्ध लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी एक एक सांस गिन गिन कर जिंदा हैं। आइए मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा? रामब्रिज, राम विवेक जी। कहाँ के हैं? प्रधानपुर। अच्छा, प्रधानपुर यहीं बगल में मोहम्मदाबाद के। हाँ, कितने दिन से आप? हमको 6वां महीना चालू है। अच्छा, 6 महीना हो गया। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे? बस कोशिश कर। 6 महीना से आप हैं, रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि हमारे बेटा पर तो हमको मार भी रहे हैं, गाली देते हैं, खाना नहीं देते। अच्छा, क्या करते हैं आपके? वो लोग घर पे रहते हैं, एक वो दिल्ली रहता है, 26 साल हो गया, आज तक एक को पैसा नहीं दिया, न एक को लेटर दिया। कैसे हो? हम इतना दुर्घटना हो गया पता, लेकिन वो आया नहीं। जिसको आप खिलाकर पिलाकर पालन सब किया, और जब 26 साल पहले शादी उसकी किया और उसके महीना पूरा होता तो और उसको लेकर चला गया। हम रहेंगे दिल्ली तो वो क्या करेगी घर, मतलब से वो आए थे सब। बताइए दोस्तों, इनके बातों के पीछे कितना मतलब दर्द झलक रहा है। शायद आप यहाँ होते तो आपको पता लगता। बहुत कहानियाँ हैं। आइए और भी सारे लोग हैं, मिलते हैं इन लोगों से भी। क्या नाम है? रामजी पांडे। रामजी पांडे जी। कहाँ के हैं? मोहम्मदाबाद के ही हैं। अहमदाबाद। आप कितने दिन से हैं यहाँ? हम 2022 से हैं। 22 से हैं।
घर पे रहते तो अच्छा होता, यहाँ आने का रीज़न क्या था? सर, इंसान अपने औलाद को किस दुलार से पालता है, आज मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। औलाद ने जब किनारे कर, एक ही लड़की है, उसको किनारे शादी विवाह कर दिया, पढ़ाया लिखाया, जब पूछताछ बंद हो गई तो मजबूरन हमको वृद्धाश्रम के शरण में आना पड़ा। आपकी पत्नी? पत्नी गुजर चुकी है। मतलब जो उम्मीद से आपने अपनी औलाद को पाला वो मिला नहीं। चलिए घबराइए मत, आपको बाद में इसका सिला जरूर मिलेगा। आइए दोस्तों, और भी लोग हैं, महिलाएं भी कुछ हैं। क्या नाम है? राजकुमारी, राजकुमारी जी, आप कहाँ की हैं? बिलरियागंज के। बिलरियागंज। कितने दिन से हैं यहाँ पे? साल भर भैया। साल भर हो गया। आपके कितने बेटा और बेटी? 2 जाने हैं। बेटा क्या करते हैं? घर ही रहने लोग। खेती बाड़ी होगी। हाँ, तो फिर आप भी घर रहते हैं, यहाँ क्यों आई? यहाँ आयल है भाई, झगड़ा रगड़ा भइल बातें आयल है। आप अपने मन से आई हैं या बेटे ने भेजा? अपने मन से आए हैं। अपने मन से। मतलब वहाँ अच्छा नहीं लगा, नहीं। जीवन काटना मुश्किल हो रहा है। हाँ, दोस्तों ये राजकुमारी जी हैं, बिलरियागंज से संबंधित हैं ये, और इनके 2 बेटे हैं, लेकिन 2 बेटे एक माँ को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक माँ अपने 2 बेटों को पाल कर अच्छे से बड़ा किया होगा, पढ़ाया भी होगा, सब कुछ दिया होगा, लेकिन देखिए अब क्या कहें, किस्मत का खेल कहें या जो औलाद होती है जिसको माँ बाप अच्छे से पालते हैं उनको नाकारा होने की गारंटी दे दें, क्या कहें समझ में नहीं आता। बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं दोस्तों, आप कभी आइएगा तो आप देखिएगा इनके पीछे कितना दर्द होता है। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ के हैं? जमीनवा के हैं। जमीनवा के। हाँ। आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा है। बेटी? बेटी 5 है। 5। पाँचों की शादी हो गई? हाँ, 5 साल। एक बेटा कहाँ रहता है? अपने किराए के मकान में रहता है। घर जमीनवा में? घर नहीं है। घर नहीं है। हाँ। तो आप भी रहते उसी में, यहाँ क्यों? चाहे वो कह रहा है कि हमसे नहीं आप लोग के सपरेगा। वो ये कह रहे हैं। दोनों में है, हम दोनों पुरानी हैं। अच्छा, दोनों इसमें? हाँ, दोनों हैं। आपकी पत्नी कहाँ है? हमारी पत्नी का ही है। ये? हाँ। ये इनकी पत्नी है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि फोकस इधर। दवा ववा का पैसा ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, घर और है ही नहीं है, भाड़े पर रहते तो कहे नहीं खर्चा चलेगा आपका, कहीं जाके ठिकाना देखो। 3 साल से इसमें है। 3 साल से? बस और कुछ। इस्माइल नाम है ना? हाँ। तो दोस्तों देखिए ये इस्माइल साहब हैं, और जस्ट जो ये वृद्धाश्रम है ना वो इसी ज़मीन बरामदपुर में है, इनका भी घर यहीं है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, इनकी बदकिस्मती है या इनकी औलादों की बदकिस्मती है कि जिन बाप को घर पे होना चाहिए, घर की जिम्मेदारी संभालना चाहिए, वो वृद्धाश्रम में पड़े हैं। अब मैं क्या बताऊं, अब आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि इस दुनिया में इस समय क्या चल रहा है दोस्तों। ओल्ड एज होम जो बनाया गया है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इतने बेटे बेटियां होते हुए एक पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं, साथ में इनकी पत्नी भी हैं। अब बताइए, आइए और भी लोग हैं, मिलवाते हैं इनको। दिखा क्या नाम है? मेरा मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। कहाँ के हैं? खैराबाद। खैराबाद के हैं। तो आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? मैं 3 साल से रहता हूँ। खैराबाद में किस यहाँ नहीं, खैराबाद में किस जगह घर है? खैराबाद नाजो पट्टी में। तो ये दोनों पैर नहीं आपका? नहीं, एक्सीडेंट हो गया यहीं पे। कितने साल पहले? अरे 50 बरस हो गया। तब से ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते। दिखा रही इमरान भाई। तो कितने बेटे हैं आपके? एको बेटा नहीं है, एको बेटी? बेटा नहीं है, एको नहीं, कुछ नहीं अच्छा, है। कोई औलाद नहीं? नहीं है। गुमती में मेरी दुकान थी, अब एकदम खाली फिर मार दिया तो फिर आया आश्रम में। और आपकी बीवी कहाँ है? बीवी भी कोई नहीं है। शादी नहीं किए थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 3 साल से यहीं रह रहे हैं। क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। कहाँ घर है? यही है जमीन बरामदपुर। अच्छा, यहीं की आप भी? हाँ, यही। और आपकी बीवी और घर पे हैं। घर पे? तो आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं वृद्धाश्रम? कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक बेटे की शादी किया तो अपना अलग हो गया, और खर्चा पानी भी नहीं देता है। और एक बच्चा है तो वो अपना मतलब कि कम मजदूरी कर रहा है, और हम यहाँ रहते हैं। यहाँ क्यों रह रहे हैं? वजह क्या है? मुझे क्या कि क्या जो बेटे हैं वो आपको खिला पिला नहीं पा रहे? नहीं क्यों? सकता। ऐसा क्या बात है?
अरे अब क्या बताएं, अब वो शादी के बहू आई, उसका रंग रवैया मतलब कि वो दूसरी जगह, पहले वाले दूसरा जो बेटा है वो, उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो तो कम से कम आपको रख सकते थे अपने घर में। हाँ तो फिर रखता है मगर ये कि भाई क्या कुछ समस्या थी तभी नहीं यहाँ आदमी आता है। तो कुछ मतलब अपने बेटे को कुछ कहना नहीं चाहेंगे, कोई सीख नहीं देना चाहेंगे, दूसरे लोग ऐसा ना करें? क्या सीख दे, मतलब कि जब बच्चे आजकल के जानते हैं क्या, बाप की बात तो वो जानते, बाप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लूम चला के लोग क्या क्या कर लेते हैं, पूरी फैमिली खिलाते हैं, आप अकेले को कैसे छोड़ दें? भाई क्या नाम है चाचा? गोला गोला। आप कहाँ के हैं? सूरजपुर का। जियनपुर, सूरन। तो आपको तो मैं देख रहा हूँ ड्रेस काफ़ी बढ़िया ड्रेस है, सब कुछ। आपको तो किसी मंदिर में होना चाहिए था, वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं? आश्रम में 7-8 वर्ष आश्रम में रह गई, अब कहीं नहीं जा। यहीं पे? हाँ हाँ, अब सब ठीक है तो बाबू। आपकी औलाद नहीं? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे? इंतजाम सब वगैरह ठीक रहा? बस इन्हीं की शरण में है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखा आपने वृद्धाश्रम में कैसे लोग यहाँ होते हैं। और आज दीपावली के दिन है, सबको अपने घरों में होना था, खुशियाँ बिखेरी जाती, माँ बाप घर पे होते, बेटे बेटियाँ होती, कितना अच्छा होता। मगर आज के इस युग में, इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है, कि बेटा और बेटी, जिन माँ बाप ने अपने बेटा बेटी को मोहब्बत से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया खिलाया, सब किया, वही औलाद जब कमाने लायक होता है तो अपने जो उनके गार्जियन जो माँ बाप होते हैं उनको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है, और अपनी ज़िंदगी वो घर पे या कहीं काम करके अच्छे से काट लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, जाइए आप ओल्ड एज होम में। तो हमारे देश की जो संस्कृति है ना, वो इसको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हमारे देश की एक पहचान है दोस्तों कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की बड़ी इज्जत की जाती है। उनकी एक बात पर लोग जो हैं कुछ भी करने गुजर जाते हैं, मगर अब वक्त बदल गया है, ये कलयुग हो गया है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं कि मुझको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि, और मैं तो आखिरी में अपनी वीडियो में यही कहूँगा कि किसी भी बुज़ुर्ग के साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। ओल्ड एज होम जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, कितनी मतलब परेशानी से, दिक्कत से एक एक दिन काटते होंगे, वो तो यही जानते हो, आप फील कर सकते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये लोग टूटे हुए लोग हैं, एकदम टूट चुके हैं, बस इनकी सांसें चल रही हैं। सांसें तो अपने से बंद नहीं कर सकते, इनकी एक एक सांस चल रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो उजाला था ना, वो समाप्त हो गया। दीपावली का दिन है, पूरे देश में उजाला है, मगर इस वृद्धाश्रम में अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो टूटे हुए लोग हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल ये अपील करेगा आखिरी में कि कभी भी हमें अपने माँ बाप के साथ, गार्जियन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।